नमस्कार दोस्तों, ये एक ग्रो बैग है जो 12 बाई 12 का है। इसका इस्तेमाल मैं करूँगी किचन वेस्ट से वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किचन वेस्ट से जो है हम यूज़ करते हैं घड़ा, कंटेनर या बाल्टी। लेकिन अगर आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं निकालना है, बदबू नहीं फैलानी है, तो फिर कम जगह है आपके पास, तो फिर आप ग्रो बैग या कोई बड़ा प्लास्टिक का बैग या जो कट्टे बोरी घर में जो आते हैं उनमें भी आप आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़े से ये अलग प्रोसेस करने होंगे। डायरेक्ट कचरा नहीं भरना है। डायरेक्ट अगर आप कचरा भरेंगे तो नीचे की तरफ से उसमें से लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो फैलेगा और बदबू भी फैलेगी और गंदगी फैलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सबसे नीचे एक मोटी लेयर मिट्टी की लगा देनी है, जिससे कि जो किचन वेस्ट जब गलेगा सड़ेगा उससे जो लिक्विड जो लीक होगा वो सारा इसमें आ जाएगा। जो भी तरल पदार्थ उसमें से निकलेगा तो वो उसको ये मिट्टी सोख लेगी। इसलिए उसके नीचे ज़्यादा से ज़्यादा सूखी चीज़ें डालनी हैं। डिस्कार्डेड पौधे, पत्ते जो भी आपके पास हैं इस तरह की, वो सूखा मटेरियल आप सबसे नीचे डालें जो गलाना भी है आपको। तो जैसे पत्ते हैं, छोटे छोटे लकड़ियां हैं, ये सब गल जाएंगे। जैसे उसमें से नीचे निकलेगा लिक्विड तो उससे ये गल भी जाएंगे, और ये क्योंकि बिल्कुल ड्राई है ये सारा मटेरियल, तो ये उसको सोख लेगा। तो ये जितने भी आपके पास सूखे पत्ते वगैरह हैं, नीचे आप उसकी मोटी लेयर बना लें। ये ध्यान रखना है कि किचन वेस्ट को डालने से पहले नीचे सूखे मटेरियल की एक बड़ी मोटी लेयर बना लेनी है। अगर सूखे पत्ते वगैरह बिल्कुल नहीं हैं आपके पास, तो और भी कई सारी चीज़ें जैसे गत्ते होते हैं, कई डिस्कार्डेड गत्ते होते हैं, ख़राब होते हैं, वो उनको आप इसमें डाल दें। गत्ता कागज़ सभी जानते हैं कि जो नमी को सोख लेता है, तो ये कंपोस्ट को भी थोड़ा हेल्दी रखने में, सूखा रखने में हेल्प करता है। अब आती किचन वेस्ट डालने की बारी। स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान रखें। ये सबसे पहले जो फ्रेश आपका किचन वेस्ट है वो डालना है, आज का, कल का, 2 दिन का, जो लास्ट के 2 दिन का है। साबुत जो फ्रूट्स हैं कोशिश करें जो छिलके मोटे हैं उनको छोटे टुकड़ों में कर दें, उससे कि वो जल्दी गल जाएंगे। और इसके बाद आपका जो पुराना वेस्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने नीचे पत्ते, किचन वेस्ट सब डाल रखा था मिट्टी, तो इसमें कीड़े बन गए। और ये जो कीड़े हैं अब वो देख रहे हैं आप नीचे गिर रहे हैं, तो ये जो नया वेस्ट है उसको जल्दी से जल्दी गलाने में हेल्प करेंगे। पहले दिन से ही इसमें जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ मैंने नीचे पत्ते और मिट्टी भर रखे थे थैली में, इसीलिए डाले थे क्योंकि इसमें किचन वेस्ट जो इकट्ठा किया है उसमें से भी लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। तो ये किचन वेस्ट आप देख सकते हैं गल गया है, तो इसमें मैंने नीचे पत्ते और मिट्टी डाल रखे थे जिससे कि बाहर गंदगी ना फैले। चलिए एक सुंदर नज़ारा बीच में आपको दिखाते हैं। कितना सुंदर ये मोर है। रोज़ ये आता है छत पे, डेली ये इधर विज़िट करता है, और अगर मैं नहीं होती तो यहाँ से ये पौधे वगैरह खा लेता है, जो भी यहाँ पे मैंने पौधे लगा रखे। अभी ये जाके ये जो सामने पेड़ है इसमें बैठ जाएगा और पूरी रात इसी में बैठा रहेगा। नेक्स्ट डे सुबह जाएगा। ये कई बार बोलता रहता है, खूब आवाज़ें निकालता है यहाँ पे। अभी जाके इस पेड़ में बैठ जाएगा अंदर घुस के। बहुत ही सुंदर है ये, पंख इनके बड़े हो चुके हैं। चलिए अपने वीडियो पे आते हैं। तो ये सारा फैला देते हैं, इसको हम अच्छे से भर दिया है पूरा अच्छे से। ये पूरा ग्रो बैग अब ऑलमोस्ट भर गया है, थोड़ा सा ऊपर से खाली है। तो इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो ये जो पहला मटेरियल है उसमें कीड़े लग चुके हैं, तो इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इसको ऊपर से भी इसको मिट्टी से कवर करना, अच्छे से इसको फैला दो। कीड़े जो होंगे वो नीचे चले गए अब, क्योंकि उनको ठंडक चाहिए होती है। ग्रो बैग में हालांकि गर्मी हो जाती है, लेकिन क्योंकि इसमें छेद होते हैं और अभी इतनी गर्म मौसम नहीं है, तो ये इसमें सरवाइव कर जाते हैं। तो ये ऊपर से और गत्ता डाल दिया जिससे कि ये नमी को सोख लें। और ये गत्ते भी जो हैं ये बायोडिग्रेडेबल हैं, ये खाद बन जाते हैं। इसके ऊपर आप बना दें एक मोटी लेयर मिट्टी की, खूब मोटी। ये अच्छी मोटी लेयर मिट्टी की बना दी मैंने।
अच्छे से इसको साइडों में भर दें, क्योंकि मिट्टी जो होती है ना उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो डिकम्पोजिंग की जो प्रोसेस है उसको तेज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके गर्मियों के पौधों के लिए हमें वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा। गर्मियों में हम गोबर की खाद कम इस्तेमाल करते हैं। अगर गोबर खाद देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें रिच नाइट्रोजन होता है और वो पौधों को कई बार ख़राब कर देता है। तो गर्मियों के लिए जो बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो है वर्मी कंपोस्ट, जो हम किचन वेस्ट से बनाते हैं। अभी ये मोर यहीं पे बैठा हुआ है, देखिए कितना सुंदर, कितने बड़े बड़े इसके पंख हैं। और लास्ट में हम इसमें एक और काम करेंगे। जो मिट्टी ये सूखी है, इसमें पूरे ग्रो बैग में हमें नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसके ऊपर पहले इस मिट्टी को शुरू में हम अच्छे से गीली कर देंगे, जिससे कि जो किचन वेस्ट है, सूखे पत्ते जो ऊपर की तरफ थे वो सारे गीले हो जाएंगे एक बार। और अब इसको हम रख देंगे किसी छायादार जगह पर और ढक के रखेंगे। 15 से 20 दिन के बाद पूरा जो ग्रो बैग है इसको हम पलट के एक बार सारा मिक्स कर देंगे अच्छे से। उसमें कीड़े भी हो सकते हैं और उसके बाद फिर से उसको हम सारा एक साथ भर के रख देंगे। ऊपर से एक बार और मिट्टी डाल देंगे और महीने भर के अंदर हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार।